व्यक्ति तो कहता कृष्ण सिर्फ मेरा है, मीरा कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दुनिया से सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए और कहती है कि सिर्फ कान्हा मेरा है। ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भगवान सिर्फ मेरे हैं, भगवान सिर्फ हमारे हैं। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उसके लिए दुनिया से लड़ पड़ते हैं, तो क्या भगवान के प्रेम में इतनी शक्ति नहीं कि आप भगवान को कह सके कि हाँ भगवान सिर्फ मेरे हैं? बोल सकते हैं। भगवान को यही तो चाहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जान निहारा। अगली बार जब भारत आप कभी जाएं तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप बद्रिकाश्रम जरूर जाएं, बड़ी सुंदर जगह है। बद्रीनाथ धाम में जाकर के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और वहाँ का दर्शन अद्वितीय है। ऐसा दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, देख करके मन प्रसन्न हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम में नारद जी महाराज वहां से जा रहे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे हुए थे और नारद जी महाराज वहां से तीव्र गति से भाग रहे थे। सनत कुमारों ने देखा एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियों मालया, चत्वार चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने पूछा कि क्या हुआ महाराज, ये मुख क्यों मलिन है, इतना उदास क्यों है चेहरा, आप तो ऐसे चिंतातुर हैं जैसे किसी का सारा धन चला गया हो और व्यक्ति अपने धन की खोज में हो। नारद जी महाराज ने अपनी कथा सुनाई। महाराज मुझे ऐसा लगता था पृथ्वी लोक यानी जहाँ पे हम सभी रहते हैं, इसको सर्वोत्तम लोक भी कहा गया है। कहते हैं कि ये लोक बड़ा अच्छा है, यहाँ पे आप सारे सत्कर्म कर सकते हैं, खुल के अपना जीवन जी सकते हैं, सबसे बातें कर सकते हैं, हर प्रकार का सुख भोग सकते हैं। पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक कहा गया है। लोग भले ही स्वर्ग में जाने को तरसते हों, लेकिन स्वर्ग के देवता भी पृथ्वी लोक की बात मानते। तो नारद जी ने कहा मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ के पृथ्वी में घूमने गया था, भ्रमण करने गया था। नारद जी महाराज वर्णन करते कहाँ गए। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममान एतस्तथा। मैं पृथ्वी में गंगा, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम हर जगह गया। नारद जी सनकादियों से कह रहे मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। पता है क्यों? ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बातें बताने जा रही हूँ बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा पहले मैं तीर्थों में गया, तीर्थों में मैंने देखा स्नान करने जाओ यमुना जी में, आदमी डुबकी सही से लगाता है, ऊपर पॉलीथीन आ रही है, कचरा आ रहा है, शुद्ध जल अशुद्ध हो गया, फैक्ट्रियों का केमिकल चला गया, नालियों के पानी को यमुना जी में छोड़ दिया गया। यमुना शुद्धिकरण की, गंगा शुद्धिकरण की बात आती है तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। हमारे घर के पानी के लिए हम हजारों लाखों रुपए की मशीन लेकर के आते कि ये पानी फिल्टर होकर के हमको मिले। तो सोचिए कि जो जगत का कल्याण करती है, सबका उद्धार करती है, वो गंगा को शुद्ध रहने का अधिकार नहीं है क्या? उस यमुना को शुद्ध रहने का अधिकार नहीं? फिर तीर्थों की और बात करें तो लोगों ने एक व्यापार जैसा थोड़ा बना लिया है। बड़ी तकलीफ होती है लोगों को कि भाई कहते हैं कि अगर आप अपने पूर्वजों के नाम से अपने यहाँ कराया है कार्यक्रम और अगर आपने इतने इतने लाख रुपए नहीं देंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, ऐसी जो बातें करते हैं वो सिर्फ मिथ्या बातें, ऐसा कुछ होता नहीं है। नारद जी महाराज ने कहा मेरा मन बड़ा अशांत हुआ, तीर्थों में भी शांति नहीं मिली, तो मैं संतों के यहाँ गया। संतों के यहाँ गया तो मैंने देखा कि सब कुछ मॉडर्न हो गया है। मॉडर्न इन सेंस कि पहले के ज़माने में जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होता था, जितना परोपकारी होता था, वो संत होता था। संत का मतलब क्या है? जो दूसरों की सेवा करे, जो दूसरों का दुख देख करके पिघल जाए। स्वयं न खादंति फलान वृक्षा, स्वयं न पीवंति स्वमेव नद्या, धरा धरो वर्षत नात्म हेतो, परोपकाराय संत्या विभूत्या। संतों का स्वरूप है परोपकारी। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, और संतों का जो जीवन होता है वो समाज के कल्याण के लिए होता है। नारद जी ने कहा मैं संतों के यहाँ गया,
उन्होंने तो नियम बना लिया, हमारा जो शिष्य बनेगा उसकी अस्थियां गंगा जी में नहीं, गुरु जी के आश्रम का जो स्विमिंग पूल है उसमें विसर्जित होंगी। गुरु का मतलब ये नहीं होता जो बंधन में बांधे, गुरु का मतलब है जो उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए छोड़ दे, गुरु का मतलब है जो परमात्मा से मिला दे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, गुरु की पूजा होनी चाहिए, गुरु की वंदना होनी चाहिए, गुरु की तस्वीर हमारे पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि भगवान की मूर्ति को निकाल के मंदिर से हटा के सिर्फ गुरु की पूजा की जाए, वो गलत है। क्योंकि गुरु का काम है भगवान से मिलाना, ना कि स्वयं भगवान बन करके बैठ जाना। निवेदन करते हो ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो व्यक्ति आपको सिर्फ ये कहे कि आप किस लिए भगवान कुछ नहीं, हम ही जो है जो सब कुछ है, ऐसा ये सरासर गलत है। नारद जी ने कुछ ऐसा ही दृश्य देखा, मन को दुख हुआ। चलो कोई नहीं, गृहस्थियों के घर जाते हैं। महाराज वहां तो हंगामा चल रहा है, पति पत्नी की नहीं पटती, बाप बेटे की नहीं पटती, सब लड़ रहे हैं, सब दुखी हैं महाराज, सब दुखी हैं। सास बहू का झगड़ा चल रहा है। यहाँ पे तो पता नहीं सास बहू साथ ही नहीं रहते तो झगड़ा कहाँ से करेंगे लेकिन हमारे भारत में तो कहीं भी चले जाओ कथा में भी शुरू हो जाते हैं। हाँ, मैं एक जगह कथा करने गई थी तो एक माता जी खूब हल्ला कर रही थी। मैंने कहा मैया शांति से बैठो, वो हल्ला किए जा रही। मैंने कहा अरे मैया शांति से बैठो, फिर भी हल्ला। मैंने कहा मैया जी शांति से बैठोगे कि नहीं, शांति के साथ बैठो। तो वो खड़ी हो गई कमर कस के, बोले मैं शांति के साथ नहीं बैठूंगी, शांति मेरी सास का नाम है और मेरा 6 महीने से उसके झगड़ा चल रहा है, मैं नहीं बैठूंगी शांति के साथ। मैंने कहा अरे राम, शांति के साथ नहीं मुंह बंद करने को कहा है। ये होता है झगड़ा। और अनायास की बात पे पति पत्नी का झगड़ा भी इतना भयंकर। हमारी कथा चल रही थी एक जगह 2 बजे रात को झगड़ा। मैंने कहा ये ऊपर से बर्तन वर्तन पटके जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये भूकंप तो नहीं आ गया। मैं ऊपर गई, सारे पड़ोसी खिड़की विड़की खोल के देख रहे हैं। मैंने उनको बोला आप लोग को शर्म नहीं आती, खिड़की खोल के पड़ोसी देख रहे हैं। 2 बजे रात को झगड़ने का टाइम मिला आपको, दिन में झगड़ लेते, बात क्या है। तो पति कहता साध्वी जी ये 2 दिन की आई हुई नहीं, मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। मैंने कहा उसको कि भाई क्या हुआ, वो बोलती ये तो मुझे गुलाम बनाना चाहते। मैंने कहा हुआ क्या। पत्नी ने कहा मेरे मायके में सब इंजीनियर है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर ही बनेगा। पति कहता मैं वकील हूं तो मेरा बेटा वकील बनेगा। पत्नी कहती नहीं इंजीनियर, पति कहता नहीं वकील। मैंने कहा चुप रहो तुम दोनों। बच्चे को बुलाते हैं, उससे पूछते वो क्या बनना चाहता है, बुलाओ बच्चे को, कहाँ है आपका बच्चा। दोनों ने सिर झुका लिया। मैंने कहा क्या बात है। बोले बच्चा तो अभी आया नहीं, 3 महीने का पेट में। मैंने कहा सत्यानाश हो, 3 महीने का पेट में और उसके लिए 2 बजे रात को झगड़ा। हाँ होता है, ऐसे लोग होते हैं बिना मतलब की बात में। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भागवत महापुराण में लिखा है कि कैसे लोग ग्रस्त जीवन में रह करके लड़ने में ही समय बिता देते हैं। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम चकल कनम। कलयुग में सब लोग बड़े विचित्र हो जाएंगे। घर में सासू माता आई, नई बहू को लेकर के नई बहू को चाबियां पकड़ा दी, नई बहू को प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए। अब बहू ने कहा सासू माता आपका काम खत्म, आप जाइए वृद्धाश्रम में रहिए, हम अपने घर में सुखी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब भी कुछ अच्छा काम करो तो बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, माता पिता से पूछना चाहिए कि पिताजी ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं। देखो वो तो बेचारे वैसे ही कहेंगे बेटा तू कर ले, तू पढ़ा लिखा है, तू समझदार है, लेकिन एक बार पूछना तो चाहिए, एक बार बताना चाहिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं। घर से कहीं अच्छी जगह काम के लिए निकलो तो माँ बाप को बता के जाओ कि हम यहाँ जा रहे हैं। लेकिन भारत की भी स्थिति हमने देखी कितनी विचित्र हो गई है कि आजकल कोई भी बच्चे अपने माँ बाप से कुछ पूछना नहीं चाहते, माँ बाप से कोई सलाह नहीं लेता, बल्कि हाँ साले साहब से जरूर सलाह लेते हैं। अपनी धर्म पत्नी के भाई साहब को बुलाएंगे और बैठा के सलाह लेंगे। देखो किसी के भैया बैठे हो यहाँ पे तो गुस्सा मत करना, आप लोगों की बात नहीं कर रही, आप लोग तो बहुत अच्छे, मैं तो दूसरी जगह की बात कर रही थी, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। हमारे वृंदावन में कहा गया है दीवाल बिगाड़े आरो ने घर बिगाड़े सारो। दीवाल में ज्यादा अलमारियां निकाल देंगे ना कि ज्यादा स्टोरेज निकाल दे दीवाल को खोद करके, तो वो दीवाल कमजोर हो जाती है। और घर में ज्यादा साले की सलाह लेते तो घर कमजोर। इसलिए सलाह लेनी है तो माँ बाप की सलाह पहले लेनी चाहिए, फर्स्ट नंबर पे।